भारत के सभी उपराष्ट्रपतियों की विस्तृत सूची। इस सूची में भारत के उन सभी उपराष्ट्रपतियों के नाम शामिल हैं जिन्होंने अब तक इस पद को संभाला है। इनमें से कुछ ने अनियमितताओं के मामले में कार्यवाहक राष्ट्रपतियों के रूप में भी कार्य किया है और कुछ भारत के राष्ट्रपति बनने में सफल हुए हैं। पहले नंबर पे आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनका कार्यकाल 13 मई 1952 से 12 मई 1962 वर्षों तक रहा। ये निर्दलीय पार्टी से थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित दार्शनिक और एक विद्वान थे जिन्होंने 1952 से 1962 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने इस पद पर लगातार 2 बार सेवा की। भारत के उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें 1954 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंततः वो 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। दूसरे नंबर पे आते हैं जाकिर हुसैन। कार्यकाल 13 मई 1962 से 12 मई 1967 तक 5 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी निर्दलीय थी। 1962 में जाकिर हुसैन को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। ये एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि उस समय वो इस तरह से एक प्रतिष्ठित पद को प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे। उन्होंने इस पद को पूरे 5 साल तक कार्यभार संभाला, जिसके बाद वो 13 मई 1967 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना का नेतृत्व किया। तीसरे नंबर पे आते हैं वराहगिरि वेंकट गिरि। इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 2 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी भी निर्दलीय थी। वराहगिरि वेंकट गिरि 13 मई 1967 को भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति चुने गए थे। वराहगिरि वेंकट गिरि ने 3 मई 1959 को 2 वर्ष तक ही इस पद पर स्थित रहे क्योंकि उसी स्थिति को उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद कार्यकाल राष्ट्रपति के पद का कार्यभार सौंप दिया गया था। चूँकि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, वराहगिरि वेंकट गिरि ने 20 जुलाई 1969 को कार्यकाल राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। 24 अगस्त 1969 को उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। गिरि ने भारत के श्रमिक संघ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो न केवल मजदूर वर्ग के अधिकारी के लिए लड़े बल्कि उनकी स्थितियों में भी सुधार किया। 14 बैंकों और बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण उस समय शुरू किया गया था जब वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा कर रहे थे। चौथे उपराष्ट्रपति थे गोपाल स्वरूप पाठक। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1969 से 30 अगस्त 1974 तक 5 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी निर्दलीय थी। गोपाल स्वरूप पाठक ने अगस्त 1969 से अगस्त 1974 तक के चौथे उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वो एकमात्र भारतीय उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया। वो मैसूर विश्वविद्यालय, बेंगलोर विश्वविद्यालय और कर्नाटक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। पांचवें उपराष्ट्रपति आते हैं बसप्पा दनप्पा जत्ती। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1974 से 30 अगस्त 1989 तक था। 5 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। बी.डी. जत्ती 5वें भारतीय उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 1974 से 1979 तक 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्य किया। उन्हें 11 फरवरी से 25 जुलाई 1977 तक भारत के एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी नियुक्त किया गया था। जत्ती ने नगर पालिका के एक सदस्य के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की और देश के दूसरे उच्चतम कार्य में अपनी सेवा समाप्त की। छठे उपराष्ट्रपति आते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1979 से 30 अगस्त 1984 तक कार्यकाल इनका 5 साल तक था। इनकी पार्टी निर्दलीय थी। मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत के छठे उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। सातवें उपराष्ट्रपति आते हैं रामास्वामी वेंकटरमण। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 1984 से 24 जुलाई 1987 तक 3 साल तक इनका कार्यकाल था। राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी। 1987 में रामास्वामी वेंकटरमण को भारत के 7वें उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। 8वें उपराष्ट्रपति आते हैं शंकर दयाल शर्मा।
इनका कार्यकाल 3 दिसंबर 1987 से 24 जुलाई 1992। इनका 5 साल तक कार्यकाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इनकी पार्टी थी। 1987 में रामास्वामी वेंकटरमण के राष्ट्रपति पद के तहत शंकर दयाल शर्मा ने भारत के 8वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। अपना 5 साल तक कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें 1952 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। 9वें उपराष्ट्रपति थे KR नारायण। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक 5 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। 21 अगस्त 1992 को कोचेरिल रमन नारायण भारत के 9वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। जब उनके नाम का प्रस्ताव तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह ने किया था, वो सर्वसम्मति से इस पद के लिए चुने गए थे। जब उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें नियुक्त किया, कार्यकाल पूरा हो गया, तब वो 1997 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। उन्होंने इस तरह के उच्च और प्रतिष्ठित पद के सम्मानित होने वाले पहले दलित बनकर इतिहास रच दिया था। 10वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत। इनका कार्यकाल 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक। इनका कार्यकाल 5 साल तक था। इनकी पार्टी जनता दल। कृष्णकांत ने भारत के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में 21 अगस्त 1997 से लेकर सन 2002 में अपने जीवन के आखिरी दिनों तक कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के बीच गठबंधन के परिणामस्वरूप रूप उपराष्ट्रपति पद पर उनका चुनाव संसद द्वारा किया गया था। कृष्णकांत ने इस पद पर आने से पहले 7 साल तक की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। 11वें उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत। इनका कार्यकाल 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक 5 साल तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी थी। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु के बाद सन 2002 में भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति बने। भैरों सिंह शेखावत इस पद के लिए निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा 5 साल की अवधि के लिए चुने गए थे। जुलाई 2007 में प्रतिभा पाटिल से राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भैरों सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 12वें उपराष्ट्रपति आते हैं मोहम्मद हमीद अंसारी। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2007 से 11 अगस्त 2017 तक था। 10 वर्षों तक इनका कार्यकाल था। इनकी पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी। मोहम्मद हमीद अंसारी ने लगातार 10 वर्षों की अवधि एक भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। हमीद अंसारी 2007 में उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए थे। हमीद अंसारी एक भारतीय राजदूत और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद हमीद अंसारी देश के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति रहे। सन 2017 में वो पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने 3 राष्ट्रपतियों के अधीन कार्य किया। 13वें उपराष्ट्रपति आते हैं M वेंकैया नायडू। इनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से कार्यरत है। भारतीय जनता पार्टी इनकी पार्टी है। मुप्पवु वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वेंकैया नायडू मोदी कैबिनेट में आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी विकास और सूचना प्रसारण मंत्री रह चुके हैं। वेंकैया नायडू ने सन 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको अगर मंत्रियों के वेतन के बारे में जानना है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।